ओम ओम ओम। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै सदा शिवायेति समर्पयामि। सदाशिवसमारभ्यां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम। एवं परम तपस्वी त्याग और वैराग्य का साक्षात स्वरूप प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजकाचार्य अनंत विभूषित समस्त संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सज्जनों एवं सन्नारियों, आत्मस्वरूप बच्चों, आपके सबके हृदय में विराजमान भगवान गौतमेश्वर एवं सद्गुरुदेव भगवान एवं माँ गंगा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथै। उद्यम करने से कार्य सिद्ध होता है, लेकिन उद्यम भी सोच समझ के करना चाहिए। कोई भी खेती करनी है तो बिना सोच समझ के उद्यम करोगे तो निष्फल जाएगा, लेकिन सोच समझ के करोगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा। वैसे भजन करते हैं, अब भजन करने में ऐसा बताया है गुरुजनों ने कि भाई अपना जो आत्मा है या तो अपना स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप प्राणी मात्र में आप देखो। भागवत में पुराणों में कई जगह पे दृष्टांत बताया। जड़भरत जी का देखो, खेत में भेजा पक्षियों के वो अन्न की रक्षा करने के लिए, पाक की रक्षा करने के लिए। कहता है चिड़िया को भर पेट खाओ, राम जी का खेत, राम जी के आप हैं। उस सब में वो अपना ही स्वरूप देखता था। अब वो अपने में आता नहीं है जल्दी से, बहुत प्रयत्न करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जब वो स्थिति आ जाएगी। तो एक गांव में एक वृक्ष के नीचे एक संत भजन करते थे। भजन करते करते थोड़ा समय गया, आसपास के गांवों में उनकी प्रसिद्धि हो गई, सब लोग मान सम्मान करने लग गए, बड़े प्रेम से उनको आदर सत्कार करते थे। बारिश का दिनों आए, मौसम आई वर्षा ऋतु की, और बारिश होने लग गई। नदी में जल स्तर बढ़ने लग गया और एकदम एकाएक बाढ़ आई, तो पानी वहाँ तक गांव तक आ गया। जहाँ महात्मा बैठे थे, संत जी बैठे थे, वहाँ तक पानी आ गया। गांव वाले ऊंची जगह पे जाने लग गए। कोई एक सज्जन उस संत के पास जाके कहा कि महाराज जी आप ऊपर की जगह पे आ जाओ, यहाँ पानी आ जाएगा। बोले नहीं नहीं, मेरा परमात्मा मेरी व्यवस्था करेगा। नहीं माने, और पानी बढ़ने लग गया। तो एक नाव वाला आया, मल्हार, उसने कहा स्वामी जी नाव में बैठ जाओ, सुरक्षित जगह पे मैं आपको पहुंचा दूं। लेकिन नहीं माना, बोले मेरी व्यवस्था भगवान करेंगे, आप जाइए।
पानी बढ़ गया, आसन तक पानी पहुंच गया, आसन भिगने लग गया तो खड़े हो गए, लेकिन गए नहीं। ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर वाला डोरी छोड़ी, बोले महाराज जी ऊपर आ जाओ, डोरी पकड़ लो, हम आपको ऊपर खींच लेते हैं और आप आ जाओ। बोले नहीं नहीं, मेरी व्यवस्था भगवान करेंगे। बहुत समझाया, बोले बाढ़ आ रही है, ज़्यादा पानी आएगा, आप डूब जाओगे, आप मानो। नहीं माने, हेलीकॉप्टर चला गया। आधा घंटा के बाद पानी बहुत आ गया, कमर तक पानी पहुंच गया। अब क्या करें? जो पेड़ था उस पर चढ़ने लग गए, पेड़ पर चढ़ के बैठ गए, परमात्मा का स्मरण करते हैं। और ऐसी आवाज़ गड़गड़ाहट हुई कि बादल फटे और बाढ़ जोर से आई, और इतना पवन फूंकने लग गया कि वृक्ष मूल समेत पानी में गिर गया, बहने लग गया। अब महात्मा भी पानी में डूब गए। भगवान को कंप्लेन करता है कि मैं आपका भजन करता हूँ, मैं आपकी शरण में था, मुझे क्यों नहीं बचाने आ पाए? भगवान ने कहा, देखो भाई, मैं 3-3 दफ़ा तुम्हारी सहायता करने के लिए आया। ग्रामीण के रूप में आया, तब आप नहीं माने। दोबारा नाव लेके मैं मल्हार बन के आया, तब भी तुम नहीं समझे, तब भी तुम नहीं माने। तीसरी दफ़ा हेलीकॉप्टर से व्यवस्था किया, डोरी छोड़ी, रस्सा छोड़ा और कहा कि खींच, ऊपर पकड़ लो, ऊपर खींच लेते हैं, तब भी तुम नहीं माने। तो मैं क्या करूं? थोड़ी तो समझ में होनी चाहिए कि किस रूप में नारायण आता है, भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं, उस व्यवस्था के अधीन होना चाहिए। बुद्धि तो दिया है, उस बुद्धि का यूज करना चाहिए ना। बुद्धि का यूज हम करते नहीं हैं, परिणाम स्वरूप हम भगवान को दोष देते हैं। भगवान ने 3 दफ़ा व्यवस्था किया, बताओ कहाँ नहीं किया? किया, लेकिन प्रारब्ध 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 करके बैठे रहने से कुछ मिलेगा नहीं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म बुद्धि युक्त कर्म करना पड़ेगा, समझदारी के साथ में करना पड़ेगा। ना समझ में कर्म करोगे तो वो भी निष्फल जाएगा। तो भगवान पे भरोसा रखो, लेकिन भगवान ने बुद्धि दिया है, थोड़ा बुद्धि से सोचो तो सही। एक जंगल में किसान जा रहा था, तो उसने एक लोमड़ी देखी, दोनों पैर उसके कट गए थे, अपने पेट के सहारे वो चल रही थी। किसान को विचार आया कि इनकी भी व्यवस्था भगवान कैसे करते होंगे? क्यों? ईश्वर ने तो प्रॉमिस दिया है कि जिसको जन्म देंगे उनके भोजन की व्यवस्था करेंगे। अब वो देखने के लिए खड़ा रहा। थोड़ी देर में शेर आता दिखाया था, वो एकदम डर के मारे वो पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर से दिख रहा है कि शेर क्या करता है, लोमड़ी को शिकार लेके शेर आ रहा था, उसी में से थोड़ा हिस्सा निकाल के उस लोमड़ी के पास रख के चला गया। किसान नीचे उतर के देखा, अरे भगवान ने व्यवस्था तो उसकी किया, उसको भोजन की व्यवस्था तो किया। दूसरे दिन आया किसान देखने के लिए, भाई इसकी क्या व्यवस्था होती है। 2-4 दिन देखा तो वही शेर रोज आता था, शिकार लग के आता था और लोमड़ी को उसमें से देके चला जाता था। अब किसान को लगा कर ये मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोमड़ी को भगवान दे रहे हैं तो हमको भी भगवान देंगे। तो जंगल में के चला गया और बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। 2-4 दिन हो गए, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। 8 दिन निकल गए तो मरने का समय आ गया कि मैं तो मर जाऊंगा भूखा। भगवान तो मेरी व्यवस्था करते नहीं है, लोमड़ी की व्यवस्था हो गई, मेरी नहीं हुई। तो वो कैसे भी करके चलने लग गया। तो उसको रास्ते में कोई गुरुजन मिल गए। गुरुजी ने देखा कि ये तो मर जाएगा भूखा, लंगड़ाते चलता है। गुरुजी अपनी गुफा पे ले गए, दोना में से कंद निकाल के उसको खिलाया। कहा कि भाई क्या ऐसी स्थिति आपकी क्यों